क्लास 11 के केमिस्ट्री को मैं आगे बढ़ाता हूँ। यूनिट 4 जो केमिकल बॉन्डिंग है। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बता दिया है। अब आज मैं बता रहा हूँ बॉन्ड पैरामीटर क्या है, यानी बंध प्रचालन, बंध से संबंधित चीज़ें क्या क्या हैं। तो उसका पहला वीडियो में बता रहा हूँ बॉन्ड लेंथ, यानी बंध की लंबाई। वो कोवलेंट बॉन्ड हो या आयनिक बॉन्ड हो, तो उसमें उसकी लंबाई क्या होती है, यहाँ समझिएगा। बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज, यानी बंध की जो लंबाई को परिभाषित किस रूप में किया जाता है, यानी द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, साम्य दूरी, न ज़्यादा न कम। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था, बिटवीन किसके बीच में, द न्यूक्लियाई ऑफ, न्यूक्लियाई मतलब नाभिक। यहाँ न्यूक्लियस रहता तो सिंगुलर था, एक नाभिक होता, न्यूक्लियाई है माने नाभिकों। किनके नाभिकों को? टू बॉन्डेड एटम्स, दो बंधे हुए बंध में शामिल परमाणुओं का। कहाँ? इन ए मोलिक्यूल, यानी एक अणु में। तो इसको ऐसे समझिए कि एक अणु में दो बंध युक्त परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्यावस्था दूरी को बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई कहते हैं। तो अब आपको यहाँ समझना है कि कोवलेंट रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो यह सहसंयोजी त्रिज्या का, इसको मेजर्ड मतलब मापा जाता है लगभग, पूरी तरह नहीं, लगभग मतलब क्या, एज द रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर, एक एटम्स के कोर का रेडियस। दूसरा कौन? विच इज इन कांटेक्ट विद द, जो दूसरे परमाणु के संपर्क में हो। कैसा संपर्क में? एडजेसेंट एटम, उसके बिल्कुल सटा हुआ दूसरा जो परमाणु बॉन्डेड सिचुएशन में हो। तो एक परमाणु जो बंध में बना हुआ है, दूसरे परमाणु जो बंध में बना हुआ है, उनके कोर के इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम लोग कोवलेंट रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि बॉन्ड लेंथ और कोवलेंट रेडियस से कि उनकी परमाणु जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वह कितने नज़दीक हैं या कितने दूर हैं, और उनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स किस तरह काम कर रहा है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।